नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। 1 दिसंबर बिहार की राजनीति का बड़ा दिन, क्योंकि इसी दिन शुरू हो रहा है विधानसभा का वो सत्र जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे और टकराव होगा रणनीति का, बयानबाजी का और आने वाले 2.5 साल की राजनीति का। आज हम आपको बताने वाले हैं महागठबंधन की अंदरूनी रणनीति क्या है, तेजस्वी बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या नई लाइन लेने जा रहे हैं और एनडीए इस सत्र को लेकर क्या तैयारी कर चुका है। तो आज का बड़ा सवाल, क्या बिहार विधानसभा का ये सत्र बनेगा टेस्ट मैच या फिर होगा सीधी भिड़ंत का T20। तो शुरू करते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट, जो आने वाले दिनों की राजनीति का पूरा ट्रेलर समझी जा रही है। 1 दिसंबर सदन के नए मेहमानों के लिए बड़ा दिन, नवनिर्वाचित विधायक, नई सीटें, नई जिम्मेदारियां और नई राजनीतिक गर्मी। लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीति का पारा चरम पर है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन की बड़ी रणनीति बैठक हुई तेजस्वी के कमरे में। उनके नए 25 विधायक और उसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी शामिल हुए। बैठक में चर्चा सत्र में सरकार को कैसे घेरना है, कौन कौन से मुद्दों पर तेजस्वी की एंट्री होगी और पहली बार एलओपी के रूप में सदन में उनका टोन कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तैयारी भी पूरी है। नीतीश कुमार, बीजेपी और सहयोगी दल पहले ही तय कर चुके हैं कि सदन में क्या होगा और कैसे होगा। सदन में सरकार अपनी शक्ति दिखाना चाहती है और विपक्ष अपनी उपस्थिति। आगे आपको दिखाएंगे तेजस्वी की रणनीति के 4 बड़े पॉइंट, एनडीए की प्लानिंग में क्या है नया, स्पीकर चुनाव क्या संकेत देता है और सबसे अहम सत्र में एनडीए वर्सेस महागठबंधन की पहली टक्कर कब और कैसे होगी। लेकिन पहले चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर, जहां से शुरू होती है 1 दिसंबर की यह राजनीति कहानी। सत्र शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं और पटना से आने वाली खबरों में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, विपक्ष फ्लोर मैनेजमेंट कैसे करेगा। तेजस्वी यादव खुद मीटिंग्स लीड कर रहे हैं, लेकिन असली चुनौती ये है कि महागठबंधन के अंदर ही बहुत कुछ उथल पुथल में है और इसी बीच एनडीए पूरी तैयारी के साथ सत्र को अपने एजेंडे की ओर मुड़ने में जुटा है। आइए अब समझते हैं महागठबंधन वर्सेस एनडीए, फ्लोर पर किसकी चाल भारी पड़ेगी। महागठबंधन की बड़ी रणनीति बैठक का केंद्र बिंदु यही है कि 5 दिनों के सत्र में किस मुद्दे पर, किस दिन, किस टोन में कौन बोलेगा। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि विपक्ष मजबूत, आक्रामक और तथ्यों से लैस होकर खड़ा होगा, लेकिन चुनौतियां कम नहीं होगी। आरजेडी की अंदरूनी समीक्षा रिपोर्ट में कई नए तथ्य सामने आए हैं। 3 प्रमंडलों की मीटिंग में अब तक 300 से अधिक भीतरघाती नेताओं की सूची प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जा चुकी है। पार्टी के हार के बाद ये माहौल महागठबंधन के फ्लोर मैनेजमेंट को सीधा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हर विधायक एकजुटता का संदेश भी देना चाहता है और अपने क्षेत्र के दबाव भी साथ लेकर चल रहे हैं। यानी विपक्ष के सामने 2 बड़ी चुनौती है। पहली, एनडीए के खिलाफ एकजुट रणनीति बनाना, दूसरी अपनी पार्टी के भीतर की टूट फूट को नियंत्रित करना। लेकिन क्या एनडीए इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है? चलिए अब उधर चलते हैं। एनडीए की रणनीति साफ है, सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार का एजेंडा और वित्तीय प्रस्तावों को बिना रुकावट आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से मुख्य फोकस होगा कि बिहार विकास रिपोर्ट, रोजगार योजनाओं की स्थिति, केंद्र राज्य का तालमेल, विधायकों की नई भूमिकाएं और चुनाव के दौरान हुए वादों की प्रगति रिपोर्ट। जिधर एनडीए सत्र को शांत और एजेंडा ड्रिवन रखना चाहता है, उधर महागठबंधन इसे राजनीतिक सवालों और सरकार की जवाबदेही की दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा और यही से दोनों पक्षों का टकराव तय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष किस मुद्दे को सबसे पहले उठाएगा। समीक्षा बैठकों में जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि विपक्ष 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगा। चुनाव में मिली हार की समीक्षा और चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही, महिलाओं को दिए गए 10-10 हजार रुपए देकर सरकारी रणनीति के साथ चुनावी प्रभाव क्या रहे, जीविका दीदियों की भूमिका और प्रशासनिक मशीनरी का कैसे इस्तेमाल किया गया। आरजेडी के हार और जीत, दोनों प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र से जुड़े विस्तृत रिपोर्ट सौंपे हैं। कई उम्मीदवारों ने खुलकर कहा है कि महिला वोट बैंक में अभूतपूर्व बदलाव आया है। कांग्रेस और वामदल इस मुद्दे को ग्राउंड पल्स बताकर जोर से उठाने के पक्ष में है। यानी विपक्ष की पूरी कोशिश है कि पहले दिन ही माहौल ऐसा बनाया जाए कि विपक्ष बनाम सत्ता की बहस बदल जाए और यही वो चीज है जो एनडीए टालना चाहेगा। सत्र से ठीक पहले बुलाई गई महागठबंधन बैठक में ये साफ कर दिया जाएगा कि तेजस्वी ही विपक्ष के मुख्य चेहरे होंगे। फ्लोर पर अटैक लाइंस, मीडिया रिएक्शन और सदन की बाहर की राजनीति, हर मोर्चे पर तेजस्वी को फ्रंट फुट पर रखा जाएगा। लेकिन असली खेल कहाँ है? असली खेल है पहले दिन की हेडलाइंस। जिसने उसे कंट्रोल कर दिया वही पूरे सत्र की दिशा तय कर देगा। तो अब सवाल यही है कि ये 5 दिन का सत्र क्या सिर्फ एक औपचारिकता होगी
या फिर इसमें बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के अंदर आक्रामकता है, सत्ता पक्ष के अंदर आत्मविश्वास है और सदन के भीतर माहौल टकराव का बन चुका है। सत्र का पहला दिन औपचारिक रूप से शुरू तो होगा शपथ ग्रहण से, लेकिन राजनीतिक रणनीति वहीं से झलक जाएगी। आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक साथ एंट्री कर सकते हैं। वही एनडीए पक्ष कोशिश करेगा कि पूरा माहौल स्थिर शासन का मैसेज दे। अभिभाषण पर चर्चा कई बार हिट का कारण बनी है और इस बार भी संभावना है कि विपक्ष विकास के दावों पर सबसे पहले सवाल उठाएगा, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं को 10-10 हजार देने का राजनीतिक असर हो या फिर प्रशासनिक मशीनरी के चुनावी रोल पर विपक्ष की शिकायतें हो। अब बात करते हैं विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती, जो कि सिर्फ एनडीए नहीं है बल्कि अपनों को साथ रखना है। आरजेडी की समीक्षा बैठकें बता रही है कि अंदरूनी असंतोष कम नहीं है और इस असंतोष को दबाकर विपक्ष को मजबूत दिखाना ही तेजस्वी का असली टेस्ट होगा। आरजेडी की पूर्णिया, मगध और सारण प्रमंडल की बैठकों में एक दिलचस्प बात सामने आई है। अधिकतर हारे उम्मीदवारों ने भीतरघात और लास्ट मिनट ग्राउंड फॉल को हार की वजह बताया। यानी महागठबंधन का नैरेटिव सिर्फ सरकार को घेरने तक सीमित नहीं रहेगा, वो खुद को भी जिम्मेदारी के दायरे में देखने की कोशिश करेगा। ये विपक्ष को मोरल हाई ग्राउंड देगा, लेकिन एनडीए इसे कमजोर विपक्ष के रूप में भी पेश कर सकता है। एनडीए सत्र में लगातार यही दिखाना चाहेगा कि हम काम करने आए हैं, विपक्ष सिर्फ राजनीति करने आया है। इसके लिए सरकार योजनाओं की प्रगति, कानून व्यवस्था की रिपोर्ट और केंद्रीय मदद की सूची खुलकर पेश कर सकती है। यानी खेल दोनों तरफ से तेज है और सवाल यह है, हेडलाइन कौन कंट्रोल करेगा। अगर पटना के राजनीतिक गलियारों का मूड पड़े तो साफ दिखता है कि यह सत्र सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मोमेंट्स बैटल है। एनडीए चाहेगा कि चुनाव की जीत की लहर को और लंबा खींचा जाए और विपक्ष चाहेगा कि चुनाव की हार के बाद अपनी खोई जमीन वापस लेने की शुरुआत इसी सत्र से की जाए। और इसी वजह से 1 दिसंबर का यह 5 दिवसीय सत्र बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन क्या बोलेगा, सवाल यह है कि आने वाले 6 महीनों का राजनीतिक नैरेटिव कौन बनाएगा। तेजस्वी यादव विपक्ष के पहले सत्र में किस अंदाज में उतरते हैं, उससे तय होगा कि वो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष हैं या वैकल्पिक नेतृत्व की कोशिश भी कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार और एनडीए के लिए यह मौका है साबित करने का कि उनकी सरकार स्थिर, मजबूत और केंद्र के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ रही है। तो 1 दिसंबर से शुरू होने वाला ये सत्र सिर्फ विधायिकी कार्रवाई नहीं, 2 राजनीतिक ध्रुवों के बीच पहला बड़ा आमना सामना है। हम आपको लगातार इस सत्र की हर हलचल, हर बहस और हर टकराव से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।